चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग in each of the following question a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer as A if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B if both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C if A is true but R is false. D if A is false but R is true. So assertion is given as hormones interacting with membrane-bound receptor normally do not enter the target cell. Reason is given as they generate secondary messenger like cyclic AMP, IP3 and calcium. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ऑफ हार्मोन एक्शंस. तो अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेशल प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर. तो हार्मोन क्या करते हैं? इट बाइंड विथ हार्मोन, बाइंड विथ हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर. अगर हम बात करें हार्मोन रिसेप्टर की, तो ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर और दूसरे होते हैं इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की, तो ये जनरली कौन होते हैं? एग्जाम्पल इसके जनरली होते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन. अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की, तो इसके एग्जांपल में जनरली कौन आ जाएगा? इसके एग्जांपल में आ जाएगा जनरली स्टीरॉयड हार्मोन. ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जबकि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा पाएगा. इसलिए जो प्रोटीन हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है. यहाँ पे और एक चीज देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन है, सो हार्मोन्स which interact with cell membrane receptor, they produces second messenger. अगर हम बात करें सेकेंड मैसेंजर्स की, तो सेकेंड मैसेंजर क्या हो जाएंगे? जैसे CAMP यानी कि साइक्लिक AMP, उसके बाद IP3, उसके बाद कैल्शियम एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें अपने स्टेटमेंट की, तो पहला बोल रहा है कि हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते, वो सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर जो होते हैं, उन्हीं से वो इंटरेक्ट करती है. ट्रू है. दूसरा बोल रहे दे जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक AMP. तो अभी हमने देखा कि हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं इसलिए ये टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं ये जनरली प्रोटीन हार्मोन होता है. प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. That is, option B will be the correct answer. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.